पवन सिंह और अक्षरा सिंह जब एक साथ एक बेड पे रहते थे तो ज्योति सिंह को वीडियो कॉलिंग पे दिखाया जाता था और ज़बरदस्ती फ़ोन करके दिखाया जाता था। दुनिया का कौन ऐसा पति है, बहुत पति हैं दुनिया में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे होंगे या महिलाएं भी चला रही होंगी। किसकी इतनी हिम्मत है कि वीडियो कॉल करके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा बेड पे? मानने वाली बात है? जरा सा भी मानने वाली बात है? जिस आदमी के साथ रहने की बात करती हो उस आदमी को सड़क पे नंगा भी करोगी? या तो दुश्मने बना लो या मोहब्बत ही कर लो, दोनों में एक ही ना होगा। दोनों चीज कैसे हो सकता है भैया जीवन में? यहाँ ऐसी महिलाएं भी इस धरती पे हैं जो पति का 10 अवगुण जानते हुए भी, चूंकि धर्म निभाना है, अपना सिंदूर का लाज रखना है और वो पत्नी धर्म निभाती है। एक तरफ कहती कभी हमको मारा भी नहीं, पीटा भी नहीं, बस उनकी भाषा है गाली गलौज। अरे गाली गलौज वो तो हमसे जब बात कर रहे थे तो मेरे बात के दरमियान भी वो, चूंकि भाषा ही है ना आरा भोजपुर की, बात के आगे माँ लगा देना, बहन लगा देना। तो जब इतना गंदा आदमी है, या तो वो गंदा है या तो फिर वो अच्छा है। और अगर वो अच्छा है तो वो आपका पति है, और गंदा है तो भी आपका पति है। तो गंदा है तो अपना भविष्य आप क्यों चौपट करना चाह रहे? बच्ची खुची जिंदगी खुशी से चलाइए ना। अक्षरा क्यों कोर्ट जाएगी भाई? उसका कोई रोल ही नहीं है, हो जाएगी क्यों? पति पत्नी के झगड़ा में अक्षरा डमरू बजाने के लिए कोर्ट जाएगी? नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। एक बार फिर से ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और एक बार फिर से ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर आती है और इंटरव्यू देती है। उस इंटरव्यू में एक से एक खुलासा करती है। अब क्या है पूरा सच्चाई और किस तरीके से पवन सिंह पर आरोप लगे हैं, इस वक्त हम महिला विकास मंच के ऑफिस में हैं। हमारे साथ बीना मानवी जी हैं। हम बीना मानवी जी से इसलिए बात करने आए हैं क्योंकि बीना मानवी जी मुंबई गए हुए थे, पवन सिंह को बहुत क्लोजली जानते हैं और बड़ी बहन भी हैं। ऐसे में फर्ज बनता है कि हम बीना मानवी जी से बात करें। मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक बार फिर ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर आती है और आकर पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगाती है। कहती है कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह जब एक साथ एक बेड पे रहते थे तो ज्योति सिंह को वीडियो कॉलिंग पे दिखाया जाता था और ज़बरदस्ती फ़ोन करके दिखाया जाता था। देखिए, हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है इनके ऐसा बोलने से ये पाना क्या चाह रही हैं। ये साथ रहने का तो अब सवाल पैदा नहीं होता है। जब एक बार समझा दिए उनको कि भाई ऑडियो वीडियो से उनको नफरत है। दुनिया का कौन ऐसा पति है, बहुत पति हैं दुनिया में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे होंगे या महिलाएं भी चला रही होंगी। किसकी इतनी हिम्मत है कि वीडियो कॉल करके अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाएगा बेड पे? मानने वाली बात है? जरा सा भी मानने वाली बात है? और अगर पवन सिंह ने इतनी हिम्मत दिलेरी वाला काम किया तो उनके पास यही काम बाकी रह गया। और बाय द वे तुमको दिखा भी दिया, 2 मिनट मान भी लेते हैं कि ज्योति सही बोल रही है, तो तुम्हारा यही काम है। जिस आदमी के साथ रहने की बात करती हो उस आदमी को सड़क पे नंगा भी करोगी? या तो दुश्मने बना लो या मोहब्बत ही कर लो, दोनों में एक ही ना होगा। दोनों चीज कैसे हो सकता है भैया जीवन में? जब नफरत है तो नफरत है, मोहब्बत है तो मोहब्बत है। मोहब्बत के लिए तो उसको 100 बुराइयों के साथ एक्सेप्ट करे इंसान, और नफरत हो जाए तो बस नफरत ही रखो। फिर एक तरफ रहने की बात कर रही हो, दूसरे तरफ इतना होने के बावजूद भी अभी देखिए कि फिर वीडियो निकल रहा है, ऑडियो निकल रहा है उनका। तो आप ऑडियो चलवाने का परमिशन देती होंगी, आप किसी को क्या 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 बोलती हैं, फ़ोन पे क्या बोलती हैं। पुरुष लोग लाइन पे रहते हैं, अरे भाई मीडिया वाला पुरुष ही ना है जो बात कर रहा है, और उससे इतने गंदे स्तर पे आके आप बात कर लेती हैं। कुछ कुछ बातें तो ऐसी हैं कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं जानती हूँ। लेकिन ये गलत है, बहुत ही गलत हो रहा है। यहाँ ऐसी महिलाएं भी इस धरती पे हैं जो पति का 10 अवगुण जानते हुए भी, चूंकि धर्म निभाना है, अपना सिंदूर का लाज रखना है, और वो पत्नी धर्म निभाती है। ठीक है, हमारा देश पुरुष प्रधान देश है, मानते हैं, ये भी मानते हैं कि महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को भी तो थोड़ा मर्यादा में रहना चाहिए ना। अब ना कभी एक तरफ कहती कभी हमको मारा भी नहीं, पीटा भी नहीं, बस उनकी भाषा है गाली गलौज। अरे गाली गलौज वो तो हमसे जब बात कर रहे थे तो मेरे बात के दरमियान भी वो, चूंकि भाषा ही है ना आरा भोजपुर की, बात के आगे माँ लगा देना, बहन लगा देना, तो वो वैसे ही भाषा में बात ही करते हैं। मतलब वो प्यार से भी बोलेंगे तो ऐसी भाषा में बात करेंगे, तो वो तो उनकी भाषा है और आपको वो सब देख के एक्सेप्ट करना चाहिए था ना उनको। तो बुराई कर रही हैं तो फिर बुराई ही कीजिए, कोर्ट में आपका मैटर है, आराम से जाइए, अपना एलुमिनी लीजिए और साइड हट जाइए। इतनी गंदगी के बाद रहने की बातें तो सोचना भी नहीं है। मुझे लगा कि आप थोड़ा शांत हो जाएंगे, ले दे के उनका फिर वही रवैया। भैया कितना शिकायत करोगी? माना तुम्हारा जो पवन है वो दुनिया का सबसे घटिया आदमी है, तो फिर वैसे घटिया आदमी के साथ रहने की बात कहाँ आती है? फिर तो रहने की बात ही खत्म है फिर। और रह गई बात
वो तो अक्षरा से भी गुहार लगाई है कि मेरे फेवर में आप कोर्ट में खड़े हो जाइए, मेरा साथ दीजिए। अब बताइए वो क्यों जाएगी कोर्ट में खड़े होने के लिए? उसके पास काम धाम नहीं बचा? यही सब करते रहे वो पचड़ेबाजी। खुद का घर आपसे संभल नहीं रहा है, दर 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 भटके फिर रहे हैं। पवन तो कहीं नहीं भटकता है, तो ये सब गलत है। जिस तरीके से ज्योति सिंह कही कि पवन सिंह मेरे पर हाथ उठाने का कोशिश किए थे, घर में बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं, गाली गलौज देते हैं, और मैं उनको बोल दी थी कि अगर आप मेरे पे हाथ उठाएंगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। उस समय से पवन सिंह मेरे पे हाथ उठाना तो बंद कर दिए, लेकिन गाली देते हैं, बहुत गंदे गंदे गाली देते हैं। अच्छा, गंदे तो बोल तो रहे हैं दुनिया का सबसे खराब आदमी, तो काहे के लिए उसके साथ रहने के लिए बेचैन हो? मत ना रहो। दुनिया में इस धरती पे पहला तलाक होने जा रहा है, या कोर्ट का पहला मामला है। सैकड़ों मामले नहीं, लाखों मामले हैं, लाखों डिवोर्स हुए हैं। एक और होगा, उसमें क्या बड़ी बात हो गई? जब इतना गंदा आदमी है, या तो वो गंदा है या तो फिर वो अच्छा है। और अगर वो अच्छा है तो वो आपका पति है, और गंदा है तो भी आपका पति है। तो गंदा है तो अपना भविष्य आप क्यों चौपट करना चाह रहे? बच्ची खुची जिंदगी खुशी से चलाइए ना। जब मान लीजिए कि वो धरती का सबसे गंदा आदमी है, छोड़ दीजिए। मतलब इतना किसी को जलील कर देना कि उसका जीना हराम कर देना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इतना प्यार से उसको हम समझाए हैं, क्या क्या एक बड़ी बहन के नाते उसको हम फ़ोन पे नहीं समझाएं, लेकिन उसको कोई असर ही नहीं पड़ता है। उसको एकदम गंदगी में ही उतर के रहना है तो उतरो, और कुछ बचा हुआ है तो वो भी ले आओ। कितना उसका नरक करोगे जीवन भाई? अब रहने की तो बात छोड़ ही दो, तुम रहना तो ख़त्म ही है अब तुम्हारा। इतना प्यार से समझाया कि बेटा आप मत करना ये सब, जब नहीं पसंद है पति को तो मत करो, क्यों ऑडियो करती हो ये कर। फिर देख रहे हैं ला 2 दिन पहले कि फिर चढ़ा हुआ है। इसको तो बस सोशल मीडिया का स्टार बनना है, अपना घर नहीं संभालना इसको। अच्छा, जो अक्षरा सिंह पर पहले ज्योति सिंह आरोप लगाती थी कि उन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया है, आज कोर्ट में आ जाइए, खड़े होकर मदद कीजिए। काहे भाई? जब अक्षरा इतनी गंदी है तो तुम कोर्ट में मदद कैसे मांग सकती हो? अपना कोई कैरेक्टर है कि नहीं तुम्हारा? अपने दुश्मन से ही मदद मांग रही हो तुम। कभी अपने दुश्मन को अपना दोस्त समझने लगती हो, कभी दोस्त को दुश्मन समझने लगती हो। विक्षिप्त हो क्या? एक ही जगह पर स्टैंड रहो ना यार, कि अगर ये दुश्मन है तो दुश्मन है, ये दोस्त है तो दोस्त है। ये क्या हो? कभी वो कभी भाई टोटली कंफ्यूज्ड है। इसको जीवन में करना क्या है, इस लड़की को खुद नहीं पता है कि इसको करना क्या है। क्या आपको क्या लग रहा है मैम, जिस तरीके से ज्योति सिंह बार बार बदल रही है, कभी बोलती है कि ये सही है, कभी वो सही है, किसके सिखावे में ज्योति सिंह आ गई? जिस तरीके बबीता हमको जो डगरा का बैगन बोल रही थी, वो ज्योति को बोलना चाहिए था डगरा का बैगन। कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी उसको अच्छा बोलती कभी उसको खराब बोलती, कभी हमको अच्छा बोलती कभी उसको खराब बोलती। भाई स्टैंड करो। जीवन की एक पॉलिसी होती है कि हमें ये करना है, ये नहीं करना है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी मैंने 1 हफ्ता पहले नहीं, 4-5 दिन पहले उसको मैंने फ़ोन पे समझाया कि देखो तुम प्लीज़ ऑडियो मत करना। फिर देख रहे हैं कि हमजा से जितना बात हुआ वो ऑडियो में चल रहा है, बिना उसके परमिशन के चढ़ा होगा। तो तुम क्यों पवन को जलील कर रही हो? जब जान गई कि वो बहुत घटिया लड़का है तो छोड़ो ना यार, उसको चैन से जीने दो। मतलब एकदम सोच रहे हैं कि ख़त्म ही करके एकदम, और जब जिसके लिए तुम बर्बादी का आलम सोच रही हो, फिर उसका पैसा काहे का? मर्द खराब तो उसका पैसा भी खराब है कि नहीं? पवन सिंह पर अक्षरा सिंह ने आरोप लगाया था कि वो मुझे शादी के बाद रखैल बना के रखना चाहते थे। उसका पुष्टि ज्योति सिंह भी कर रही है, कह रही है कि हाँ वो तो साथ में रही है, हो सकता है। पर्सनल था, उस पर क्या हम जवाब। पहले वाली बात पे बात ही नहीं करना है हमको, ज्योति पे बात करना है, ज्योति और पवन पे बात करना है। बहुत लोग आए गए जीवन में, बहुत लोग आए गए, तो क्या आप सबका चार्ट लिस्ट लेके बैठे? एक ही बात को कितना बार वो करेंगे? अच्छा मैम, एक सवाल तो बनता है, अगर ज्योति और पवन ये जो आपकी अक्षरा है एक हो जाती है और कोर्ट में दोनों पवन सिंह के खिलाफ अगर चले जाते हैं तो पवन सिंह मुश्किल में आ सकते हैं, क्योंकि दो फिर वहाँ पे गवाही देंगे। अरे कोई मुश्किल नहीं होगा, कोई मुश्किल है ही नहीं। जाके फिर अपना दोनों भद पिटाएगी, मुश्किल क्या होगा इसमें? कोर्ट में जाके अक्षरा क्या बयान देंगी? अक्षरा तो बस इसलिए बैठी हैं कि पवन को मदद करने पहुंच जाए। नहीं, ऐसा होगा ही नहीं। अक्षरा क्यों कोर्ट जाएगी भाई? उसका कोई रोल ही नहीं है, वो जाएगी क्यों? पति पत्नी के झगड़ा में अक्षरा डमरू बजाने के लिए कोर्ट जाएगी? क्या बात कर रहे हैं? ज्योति तो बार बार बोल रही है ना, अक्षरा सिंह को फोन कर रही है, नीलम की माता पिता को भी कहा कि आप भी कोर्ट आइए। हाँ, तो अब ये बताइए कि ज्योति जो कह रही है वो ज्योति को कहने दीजिए, वो उसका अपना वक्तव्य है, जो वो चाह रही है वो कहने दीजिए। लेकिन हम जानते हैं, हमारा भी अनुभव है कि अक्षरा कोर्ट नहीं जाएगी। क्यों जाएगी? ज्योति के कहने पे चले जाए। जो ज्योति के कारण इतना, कल तक अक्षरा बहुत खराब थी ज्योति के नज़र में, आज उसको कोर्ट बुला रही है गवाही के लिए, जाएगी कभी? उसका अपना नहीं है इमेज अक्षरा का,
ये कोई बात हुआ? अच्छा मैम, चलते चलते आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। जिस तरीके से पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर है, क्या ज्योति और पवन एक साथ अब हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, मेरी नज़र में तो नहीं हो सकते हैं। बाकी अब इतना गंदगी के बाद तो भाई क्योंकि हम कौन होते हैं, नहीं हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। ये तो खुद 1 साल 2 साल पहले से मीडिया में बोल रही है कि नहीं मैं नहीं रह सकती हूँ, बहुत गंदे हैं, बहुत गाली बकते हैं, बहुत ये खुद ज्योति ही बोल रही है। लास्ट में एकदम से जैसे ही देखी कि 3 करोड़ में मामला ओके हो गया, सीधे अब गाना गाने लगी रहना है रहना है रहना। ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसको प्रेशर पॉलिटिक्स बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाता है। प्रेशर 3 करोड़ पे बात आ गई तो सोची कि रहना है रहना बोल के फिर अब कुछ और बढ़े, और कुछ नहीं है। बिल्कुल ज्योति नहीं रहेगी। अब ज्योति को तलाक, अब मामला कोर्ट में है, ये लोग को आपस में कोर्ट में सलटने दीजिए। हमको लगता है ये चैप्टर पे बहुत अकेले ज्योति को मीडिया में चिल्लाना है, चिल्लाने दीजिए, चिल्लाते रहेगी अपना बैठ के। जी हाँ, तो आप बीना मानवी जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से ज्योति सिंह मीडिया में आकर बार बार पवन सिंह पर गंभीर आरोप लगा रही है, वो आरोप जो है सरासर गलत है। और जो ज्योति सिंह है वो पहले कहती थी कि हमें अक्षरा सिंह ने ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया, और अब ज्योति सिंह वही अक्षरा सिंह को फ़ोन करके कह रही है कि आप आइए और कोर्ट में गवाही दीजिए पवन सिंह के खिलाफ। लेकिन अक्षरा सिंह ऐसा कुछ करने वाली नहीं है, क्योंकि बीना मानवी जी से अक्षरा सिंह का भी बात हुआ है, ज्योति सिंह का भी बात चल रहा है, और लगातार पवन सिंह से भी बीना मानवी जी बात कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।